प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर की क्लास बच्चे और बचपन के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं। हमारे फोर्थ इकाई का नाम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिया है, प्रश्न जो दिया है, वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक में हमने पढ़ा था वंशानुक्रम कि हर बालक के अंतर्गत विकास जो होता है वो वंशानुक्रम का कुछ अंश देखने को मिलता है। ये थॉर्नडाइक ने इस परिभाषा से सिद्ध किया है कि कोई बालक, संसार में कोई बालक अगर पैदा होता है तो उस बालक के अंतर्गत वंशानुक्रम का कुछ अंश हमें देखने को जरूर मिलता है। सेकंड नंबर जो हमने लिखा था वो है हमारा वातावरण। कौन सा है? वातावरण। तो वातावरण का मतलब होता है कि बालक अगर भौगोलिक वातावरण में रहता है या जिस वातावरण में उसका प्रयोग होता है तो उसका विकास उस भौगोलिक वातावरण के अनुसार होता है। जैसे अगर उचित विकास करने के लिए, मतलब उसका सही रूप से विकास करने के लिए बालक को शुद्ध हवा, जल, पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उस बालक का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। अगर इसके विपरीत अगर देखा जाए, जो गंदे वातावरण में रहते हैं, जो गंदे वातावरण में रहने वाले बालकों का जो विकास होता है वो सामान्य रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि जब प्राकृतिक वातावरण में पले बालक, प्राकृतिक वातावरण में पले बालक जो होते हैं वो शुद्ध हवा, शुद्ध जल और पर्याप्त प्रकाश को प्राप्त करते हैं, इसलिए उसका सामान्य जो विकसित जो रूप होता है वो समान रूप से होता है। अगर इस देखा जाए कि सामाजिक वातावरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक वातावरण को प्रभाव में बालक विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बालक का पहला सामाजिक संपर्क अपने परिवार के सदस्यों से होता है। क्योंकि बालक जिस परिवार में जन्म लेता है तो उसका पहला जो सदस्य होता है वो परिवार होता है, विशेषकर माता पिता या उसके परिचायक उसकी दादा दादी जो भी है। तो बालक के प्रति माता पिता की मनोवृत्ति का जो प्रभाव है उसके मानसिक, सांकेतिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यदि माता पिता का व्यवहार बालक के प्रति आनंददायक है और संतोषप्रद, मतलब उस बालक को जो चाहिए, जिस प्रकार का वातावरण चाहिए माता पिता उसको देते हैं, तो उसका सामाजिक जो विकास होता है वो संतुलित रूप से होता है। और परिवार में एक से अधिक बालक रहने पर बालक का अनुकरण बहुत ही कुछ सीखता है। और अकेला बालक जो होता है, अकेला बालक कम सीखता है, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार का माहौल नहीं है। क्योंकि वातावरण होता है, तो वातावरण का होता है कि हम जिस संगति में रहते हैं। अगर बालक अकेला छोड़ते हैं ना तो अलग बालक जो होता है वो अपने आप को सोचता है कि मैं अकेला हूँ, तो वो क्या कोई किसी पर क्रिया करता है? तो अकेला बालक कम सीख पाता है, क्योंकि बालक को सीखने के लिए लोग चाहिए, परिवार चाहिए, और परिवार अगर नहीं है तो वो कम सीखता है। क्योंकि अकेले बालक को पारिवारिक वातावरण में खेलने तो उचित अवसर नहीं मिलता, क्योंकि परिवार जहाँ संयुक्त परिवार होता है ना, तो वहाँ कोई न कोई किसी न किसी तरह की क्रिया होती रहती है। तो जब क्रिया होती रहती है तो बालक उसमें सीखता है। तो बालक में जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, विद्यालय में शिक्षक होता है और सहपाठी का भी सहपाठी का संबंध भी बहुत कम रहता है, क्योंकि संघ जहाँ होता है, पुस्तकालय होता है, खेल के मैदान होता है, दल का वातावरण होता है, तो वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालक उस दल शिक्षण के माध्यम से अधिक सीखता है। परंपरागत अगर रीति रिवाज को देखा जाए, विश्वास है, धार्मिक मत है और परिपाटक है, और भाषा, वेशभूषा, ये सभी हमारे विकास को करता है, प्रभावित करता है। तो वातावरण जो होता है, वातावरण का होता है कि हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। संयुक्त परिवार में रहने से हमें किसी न किसी प्रकार में कुछ न कुछ सीखने को जरूर
मिलता है। तो हम इसका अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमारे आती है बुद्धि। क्या आती है? थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारे? थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा बुद्धि। कौन सी? बुद्धि। और बुद्धि हमने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए, उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि का ही प्रयोग करता है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि ही बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले बालक तत्परता से सीखते हैं, यानी तुरंत सीखते हैं, अचानक सीखते हैं, और उसमें परिपक्वता शीघ्रता आती है। मतलब जो क्रिया होती है, जो बुद्धि है, परिपक्वता होती है, तीव्र बुद्धि वाले जो बालक होती है उसमें तत्परता सीखने की, मतलब अचानक सीखने, सर मुझे सीखना है, क्योंकि उसकी उस प्रति, उस क्रिया के प्रति क्या है? रुचि है, और उसमें परिपक्वता नहीं, उसको वो सीखता है और समझता है, सोचता है कि मुझे कौन सा कार्य किस प्रकार से करना चाहिए। और इसके अगर विपरीत देखा जाए, इस बालक के अगर विपरीत देखा जाए, तो मंद बुद्धि वाले बालक का शारीरिक विकास भले ही हो जाए, परंतु उसका सामाजिक, नैतिक, संवेदनात्मक और मानसिक विकास की गति जो होती है बड़ी धीमी धीमी चलती है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है उस व्यक्ति के मानसिक क्षमता के आधार पर नहीं है। उसका विकास तो हो चुका है, जो बुद्धि का विकास उस बालक जैसे, छोटे से बालक जैसे। कुशाग्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, कुशाग्र मतलब तीव्र बुद्धि वाले, मतलब कुशाग्र मतलब जो जानते सब जो बोलने की जो गति होती है वो धीमी होती है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो मंद बुद्धि वालों की अपेक्षा अधिक से अधिक होती है। मंद बुद्धि जो होती है उनसे भी अधिक होती है, मतलब मध्यम वर्ग कह सकते हैं उसको। और कुशाग्र बुद्धि बालक शीघ्रता से बोलना और चलना सीखते हैं, क्योंकि उसमें उस क्रिया जो होती है वो जल्दी से विकसित होती है, और जल्दी विकसित होने से बालक अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि प्रभावशाली बालक जो होता है वो 11 माह में अधिक, और सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं वो 16 माह में, और मंद बुद्धि बालक जो होते हैं वो 24 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। देखो, प्रतिभाशाली जो बालक होता है, प्रतिभाशाली, कौन वाली? प्रतिभाशाली जो बालक होता है, वो 11 वर्ष में बोलना सीखता है। कितने वर्ष में? 11 वर्ष, नहीं सॉरी, 11 माह, मतलब 1 साल होने में, ठीक है। और सामान्य बुद्धि वाला बालक, सामान्य बालक वो 16 माह में, मतलब 1.5 साल में। और मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि जो बालक होता है वो 24 माह में बोलना और चलना सीखते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ सकता है कि प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो कितने माह में बोलना और चलना सीखता है? तो 11 माह में। सामान्य बालक 16 माह में, और मंद बुद्धि बालक जो होता है वो 2 वर्ष में बोलना और चलना सीखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो आज पढ़ा है बहुत इम्पोर्टेंट है, और 4th हम पढ़ेंगे वो है हमारा लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग। तो लिंग का मतलब ये होता है बालक और बालिकाओं में जो लिंग भेद होता है वो किस आधार पर होता है? तो बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यौन और लैंगिक विभिन्नता के कारण लड़के और लड़की का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि लड़की की अपेक्षा नहीं, बालकों की अपेक्षा लड़की के अंदर विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बालक बालिकाओं के अंदर शारीरिक जो हार्मोन्स होते हैं
उनका विकास तीव्र गति से होता है। जो 11 माह में 11 वर्ष की उम्र में उसकी विकास की जो होती है मासिक चक्र जो विकास प्रक्रिया होती है वो तीव्र गति से होना शुरू होती है, और जिसमें बालक और बालिकाओं में ये लिंग भेद देखने को हमें नहीं मिलता। जन्म के समय बालक का विकास आकार बड़ा होता है। जन्म के बालकों का जब विकास होता है वो आकार होता है, वो बड़ा होता है, किंतु बालिकाओं में शारीरिक विकास की गति होती है, बालिकाओं के अंदर शारीरिक विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। मैंने पहले भी कहा चुका और बता चुका हूँ कि बालक बालिकाओं का जब जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था के अंदर जब जन्म लेता है तो बालक और बालिकाओं के अंदर बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है और उसमें आकार भी उससे बड़ा दिखाई देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने 4 टॉपिक पढ़े, वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और लिंग। ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले घटक हैं। इसके आगे और भी हमारा बहुत सारे हैं, उसको अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।